हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सी एस विद ऋषि पाठक में। अभी 2-3 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था कुछ कारणवश, पर अब रेगुलर अपलोड करूँगा। जैसे कि मुझे पता होगा कि आई होप आप सभी ने वो 2 क्लासें देख ली होंगी, टेंस वाली। ये तीसरी क्लास है और शायद एक क्लास और होगी। 4 क्लास में अपना ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो ख़त्म करने को तो मैं एक दिन में भी ख़त्म कर सकता था। 1 घंटे का काम था टेंस का। टेंस कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन अपने लिए बवाल बना दिया था टेंस। तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी छोटी सी ट्रिक्स हैं जिनसे अपने टेंस का काम हो जाएगा, और मेरी गारंटी है आप टेंस के सवाल सॉल्व जरूर करने लगेंगे। और मैं आपको खुद इधर टेंस के कई सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा। ये नहीं है, अभी तो मैं क्या है कि रूल्स के साथ एक दो एग्जाम्पल करवाता हूँ जिससे कि अपन थोड़ा सा सोच सकें कि कैसे हुआ। वरना वैसे तो एग्जाम्पल्स इतने सारे हैं करने के लिए कि समय कम पड़ जाएगा अपने पास। तो अपन ये टेंस जैसे ही टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा तो अपन टेंस के बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि ये कैसे होंगे, इतने सारे इतने छोटे से ट्रिक्स में इतने में आपने खत्म कर दिया, कई लोग सोच रहे होंगे। तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं आपका पूरा टेंस खत्म ना कर दूं तो बताना। आप तो नंबर मैंने आपको दिया ही है, आप उस पर मुझसे कांटेक्ट कर लेना। टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना। एग्ज़ाम सॉरी, मतलब कि अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए, मतलब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भेज दूंगा। बाकी आपको मैसेज करने की भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जैसे ही टेंस टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा मैं बहुत सारे एग्जांपल आपके यहीं कराऊंगा टेंस के। कई सारे एग्जांपल करेंगे अपन, 100 200 300 जितने भी अपनी इच्छा हो, जितने भी कमेंट कर सकें लोग आप कर सकें, करिए। हम आपको बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल कराएंगे। आज अपना डे 3 है, जैसे कि आप सभी को दिख ही रहा होगा। आज अपना डे कौन सा है? आज अपना डे है 3। डे 3 में आज अपन सीखेंगे यूज ऑफ सिंस। यूज ऑफ सिंस तो देखिए, सिंस दो तरीके से यूज होता है। एक तो सिंस होता है टाइम के साथ, एक सेंस होता है कंजंक्शन के साथ, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा। ये कंजंक्शन का कंजंक्शन में पढ़ेंगे, अभी अपन टेंस पढ़ रहे हैं तो ये टाइम वाला देखेंगे। क्या सिस्टम है भाई इसका? तो अपन को बस इतना देखना है। इसके लिए कई लोग बवाल बना देंगे इस टेंस मतलब सेंस को ही, पर ऐसा कुछ नहीं है इसमें, देखते जाइए बस आप। तो आपके सामने पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट एनी ब्राइड। ये डिड नॉट टेक जो लिखा हुआ है ये अंडरलाइन है। अंडरलाइन का मतलब होता है हमें यहाँ करेक्शन है इसमें। तो हमें करना है कि वो सही है या गलत है। अगर सही है तो नो एरर है, अगर गलत है तो अपन देखेंगे क्या होगा। तो मैंने आपको बताया सिंस का एक रूल होता है क्या। बड़ा सिंपल सा रूल है, बहुत कम आएगा ये सेंस, बहुत जगह सेंस दिक्कत देता है आदमियों को। और सेंस की एक और ट्रिक है कि वो सेंस ऑफ फोर का यूज कहाँ होता है, वो और इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो मैं मात्र 2 शब्दों में बात खत्म कर दूंगा उसको। आप बस वो शायद अगली क्लास में आएगा, पर अभी ये एक जो रूल है ये हर जगह काम आएगा। और वो भी काम आएगा कि सेंस फोर का यूज कैसे करते हैं। अभी ये देखते हैं कि सेंस के बाद अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, ये पिछले रूलों जैसा ही है, जैसे कि अपन पिछले इफ बिफोर आफ्टर करके आए हैं, ये वैसा ही है, ये भी है। सिंस के बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो अगला पिछला क्या होगा? अगला पिछला है प्लस V3 होना चाहिए भाई। होना ही चाहिए, नहीं है तो वो गलत है। है प्लस V3 सिंस के बाद होना ही चाहिए। सिंस के बाद पहले क्या चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वो है तो है प्लस V3, अगर वो भी है तो नो एरर है भाई। तो अपन देखते हैं अब एग्जांपल, ये अपने सामने लिखा हुआ है कि सिंस ही ज्वाइंट, ज्वाइंट वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। ज्वाइंट वर्ब की हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि ये वाला पेयर कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या आएगा? हैज़ आएगा। हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए अपन अब क्या करेंगे? तो देखो, विल तो आएगा नहीं, अब विल कट गया यानी कि नो एरर वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। एलिमिनेशन मेथड अपनाया करो। विल कट गया तो नो एरर भी नहीं आएगा अब तो। अब आएगा तो क्या? हैज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड क्या कर रहा है? हेड भी नहीं आएगा, तो ये सही हो गया। लो भाई, 1 सेकंड में सही हो गया। ये हम आपको भी समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना आपके करने के लिए सेकंडों का काम है। देख के ही आंसर लगाना है। हैज हैव हमें सेंस में जरूर चाहिए ही होता है, नहीं तो नो एरर हो जाएगा अगर ये सारी कंडीशन अप्लाई हो रही होंगी तो। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं भैया, फोर्थ सॉरी फोर्थ नहीं, और अगला एग्जाम्पल देखते हैं नीचे वाला। ये दोनों देख लेते हैं एक बार में, फिर अगला देखेंगे। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें लिखा है नो बडी सॉ हिम सिंस। सिंस ये लग गया ब्रोक, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, यानी हमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से मतलब था कि सिंस के बाद हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए। सिंस के बाद हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल चुकी है। ठीक, सिंस के बाद हमें वर्ब की
अब देखेंगे ये लिखा हुआ है नो बडी सॉ, सॉ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, हो गई सेकंड फॉर्म। अब सिंस के बाद ये लिखा है ब्रोक, सिंस के बाद क्या लिखा है ब्रोक। अब सिंस के बाद ब्रोक लिखा है, जो ब्रोक जो है एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अब हमें क्या चाहिए, हैज़ ए प्लस बी थ्री। ठीक है, तो देखो हैज़ ए प्लस बी थ्री यानी कि ये लिखा है हेड सीन, हेड सीन हटा दो, हेड सीन से मतलब ही नहीं है हमें, हमें तो हैज़ हैव चाहिए, हैज़ हैव चाहिए, तो नो बडी हैव सीन। अब सौ उसमें लिखा हुआ है, एक है नो बडी हैज सीन हिम सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी। तो अब आप बताइए यहाँ कहाँ आना, क्या आना चाहिए। हैव तो तब आता जब कोई प्लूरल चीज होती, नहीं आएगा, सिंगुलर चीज है, इसलिए अपन नो बडी हैज कर देंगे। अब ये ऑप्शन अपना एलिमिनेशन अपनाते तो क्या होता, डी में तो देखो हेड हो गया, अब हेड हो गया तो आएगा नहीं, यानी कि ये वाला ऑप्शन हट गया, क्योंकि करेक्शन तो होगा। अब बचे दो, हैज के हैव। अब हैव जब आता कोई प्लूरल बात हो रही होती, नहीं है तो सिंगुलर है, तो अपन ये आंसर लगा देंगे। बात इतनी सी थी। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल क्या है, नो वन नोज अबाउट दिस सिंस ही लेफ्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई अपने को, ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। इसमें क्या होगा, अब हमें सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई, हमें क्या चाहिए अब, हमें चाहिए हैज़ और हैव। तो ये नोज अकेला क्या कर रहा है, इधर नोज हट जाएगा, इधर आ जाएगा हैज़, हैज़ नोन, हैज़ नोन, हैज़ नोन आ जाएगा यहाँ, एन के एन ओ डब्ल्यू एन, तो हैज़ नोन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेंस में मात्र आप इतना याद रखना अभी, कि सेंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर हो, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। ये रूल्स भैया बहुत अच्छे से संभाल के रखना अपने पास। ये पीडीएफ अगर आपको ये वाले मेरे नोट्स की चाहिए हो, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं ये अपलोड भी कर दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल पर। बाकी और भी देखता हूँ आगे क्या है। अभी ये सेंस का हो गया, तो एक सेंस फॉर का यूज़ का भी होता है, वो हम आगे बताएंगे आपको। फिलहाल अभी अपन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं अपन वो देख रहे हैं, धीरे धीरे हम इसलिए छोटी वीडियो डालते हैं कि अपन चीज़ें जल्दी समझ जाएं, समय भी कम खर्च हो अपना, समय बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अब देखें, अब कुछ हैं फ्रेम ऑफ टाइम होते हैं, तो जैसे कि यस्टरडे है, अगो है, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, प्रीवियस डे। अब इनका क्या फंडा है वो देख लो। अब इन सबको देखते हैं कि इनमें क्या होना है। देखो, आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स से बताऊंगा। एक तो इनके पहले, एक इनके बाद में। ये पहली बात तो देखो, पास्ट को इंडिकेट करेंगे हमेशा, ये वर्ड जो होंगे हमेशा पास्ट को इंडिकेट करेंगे। अब इनके पहले ये हमेशा पास्ट को इंडिकेट करते हैं, ये वाले वर्ड जो होते हैं ये हमेशा पास्ट को इंडिकेट करते हैं, तो इनके पहले हमेशा पास्ट होना चाहिए, इनका जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा वो पास्ट होगा, और इनके बाद का भी जो सब्जेक्ट होगा वो भी पास्ट होना चाहिए। समझ गए बात आप, चाहे यस्टरडे हो, एगो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, प्रीवियस डे, तो इनके बाद भी हमेशा पास्ट ही होगा, इनके पहले भी हमेशा पास्ट ही होगा। अच्छे से दिमाग में उतार लेना, ये बात बहुत कम आएगी। यानी अगर इनमें से एक भी वर्ड आपको मिल जाए, बिना सोचे समझे आपन तो आसपास ही देखेंगे कि पास्ट क्या है, इनके नियरेस्ट सब्जेक्ट जो भी है। अगर बाई चांस पास्ट है, वैसे तो क्या है कि 99.9% केस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आंसर होगी। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आंसर होगी। अब कुछ 1% ये भी हो सकता है, 0.1% एक संभावना ये भी हो सकती है कि अगर ये हेड प्लस सॉरी, पास्ट दोनों तरफ पास्ट, यानी कि दोनों तरफ पास्ट हो, यानी सब्जेक्ट दोनों तरफ पास्ट है, तो अपन ये समझ जाएंगे कि नो एरर है। तो नो एरर नहीं, एक चीज़ और देखेंगे, इन सब्जेक्ट के अगर अगल बगल पास्ट में है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पास्ट है तो अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म देखेंगे, फिर वो भी अगर सही है तो हेड प्लस वी थ्री देखेंगे भैया। अच्छे से दिमाग में उतार लेना, हेड प्लस वी थ्री, क्या, हेड प्लस वी थ्री। तो समझ गए अपन इतनी बात। अब देखो एग्जाम्पल कैसे होने हैं। लिखा है आई हैव विजिटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पर अभी सेकंड फॉर्म नहीं देखनी है अपन को, अपने वर्ड से मतलब है, क्या मिलेगा, मुंबई 2 ईयर अगो, अगो मिल गया हमें, हमें तो अगो से मतलब था। अगो यानी कि पास्ट की बात हो गई, अब पास्ट की बात कर दी उसने। अब अगर पास्ट की बात हो गई तो क्या आएगा, हमने आपको बताया ही था, अगल बगल का अगर पास्ट में होना चाहिए, अगल बगल किस में होना चाहिए, पास्ट में। तो देखेंगे
एगो के पहले और एगो के बाद में, पहले तो शुरुआत से ही अगर सेंटेंस गलत है तो आप पिछला चाहे गलत हो तो उसको पहले वाले गलत को, पहले वाला जो गलत है उसे ही गलत माना जाएगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने एगो के पहले देखा अगर हैंग कहीं गलती है तो वो हैंग एरर माना जाएगा, ना कि बाद वाला, बाद में भी भले ही हो जाए। तो एगो के अपन पहले देखेंगे तो हैव विजिटेड लिखा हुआ है, क्या लिखा है, हैव विजिटेड, जो कि नहीं होना चाहिए। हैज़ हैव का पास्ट क्या होता है, हैड, तो क्या आ जाएगा हैड। क्यों, क्योंकि एगो एक पास्ट था, हमें हमेशा पास्ट चाहिए होता है एगो के पीछे, या एगो के आगे कहीं भी हो हमें पास्ट चाहिए। लेकिन अगर गलती पहले होगी तो हम बाद में नहीं जाएंगे, ठीक है। गलती अपन अगर कभी पहले कर देते हैं तो बाद में तो करते नहीं है फिर ऐसी गलती। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। ये लिखा हुआ है लास्ट ईयर, शुरुआत में ही हमें अपना वर्ड मिल गया लास्ट ईयर। हमें लास्ट ईयर मिल गया तो हमें क्या चाहिए अब जब लास्ट ईयर मिल ही गया तो हम तो अब ये देखेंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ है। यानी हमें तो पास्ट चाहिए, या तो हेल्पर पास्ट की हो या तो वर्ब पास्ट बना दो, हमें तो पास्ट से मतलब है। तो लास्ट ईयर के बाद देखेंगे, हमें हिंदी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टू इटालियन प्रिजनर स्केप्स, स्केप्स एक वर्ब थी जो कि यहाँ गलत हो जाएगी। इस स्केप में ईडी लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ईडी, क्या लग जाएगा, ईडी। इस स्केप में स्केप्ड हो जाएगा ये, ठीक है। अगला देखेंगे, ये लिखा हुआ आई हैव कम टू नो दैट दिस हिज फादर हैज डाइड लास्ट वीक, ये मिल गया लास्ट वीक, पास्ट हो गया। पास्ट जब हो चुका है तो हैज़ डाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म थी लेकिन हैज़ नहीं आएगा, पास्ट आएगा, हैड डाइड, हैड डाइड हो जाएगा, ठीक है। हैज़ डाइड अपन हटा भी देंगे तो यहाँ डाइड अकेला भी आ सकता है। अगर अपन को यहाँ डाइड अकेला भी हो सकता है, लेकिन हमें तो इतना पता होनी चाहिए कि एरर कहाँ है, तो एरर इस पार्ट में, वही बात खत्म। या तो यहाँ डाइड अकेला भी लिख सकते थे वर्ब की सेकंड फॉर्म, इतना भी सही होता है, हेड की लिखने की आवश्यकता नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं है। अगला केस क्या करता है वो भी देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, सारे ही इंपॉर्टेंट केस हैं हमारे लिस्ट में। तो अगर कहीं भी आपको ऐसा मिले इट इज़ टाइम, या इट इज़ हाई टाइम, या इट इज़ अबाउट टाइम, अगर ये तीनों वर्ड मिले, इनके बाद हमेशा भैया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाना। अगर कभी भी आपको इट इज़ टाइम मिले, कभी भी इट इज़ हाई टाइम मिले, कभी भी इट इज़ अबाउट टाइम मिले, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाना कृपया करके, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको इस वाले कंसेप्ट से। क्वेश्चन देखो, इट इज़ हाई टाइम मिल गया हमें शुरुआत में ही, अब हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये स्टार्ट में आईएनजी जो लगी थी ये गलत हो जाएगी, ये स्टार्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड हो जाएगा, ठीक है। अगला लिखा है इट इज़ अबाउट टाइम, ये अबाउट टाइम लिखा हुआ है, हैव टेकन लिखा हुआ है, पर हमें तो इट इज़ अबाउट टाइम के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो हैव टेकन ये पूरा हट जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली टुक, ये सर क्या आ जाएगा, टुक हो जाएगा, समझ गए। यानी कि इट इज़ टाइम हो, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, तो इसके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। समझ गए इतनी बात। अब उनको बहुत सारे एग्जाम्पल कर लें, बहुत कराएंगे हम आपको एग्जाम्पल, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे टेंस की। और देखें और क्या रूल है, और रूल ये है कि अगर यूजली ऑलवेज, यूजली हो, ऑलवेज हो, रेगुलरली हो, डेली हो, या ऐसे वर्ड अगर आपको कभी मिले, ऑफन भी होता है एक, तो ये हैबिचुअल एक्शन को बताते हैं। तो ये इनसे जो भी स्टार्टिंग होगी या ये कहीं भी ये वर्ड बीच में हो, तो वहाँ हमेशा अपन प्रेजेंट की प्रॉपर्टी देखेंगे, वहाँ हमेशा प्रेजेंट के ही ऑप्शन आंसर माने जाएंगे, ठीक है। इनको भी करेंगे अपन, ठीक है। बाकी अगला क्या है, हाँ इसको भी अच्छे से समझो। दिस इज द टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम, इसको मिला के पढ़ना इसके साथ। दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द लास्ट टाइम, दिस इज द रोस्ट टाइम, और दिस इज द वेस्ट टाइम, ऐसे ही इट के साथ। इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकेंड टाइम, इट इज द लास्ट टाइम, इट इज द रोस्ट टाइम, इट इज द वेस्ट टाइम। इनके साथ हमेशा क्या आएगा, इनके साथ हमेशा, इन दोनों के साथ ये जो दोनों लिखे हुए हैं ना, दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस द सेकंड, इट इज, ऐसे ही इट के साथ, इट इज़ द फर्स्ट टाइम, इट इज़ द सेकंड, तो ये इनके साथ ही यूज़ होने हैं। तो इनके बाद या इनके साथ हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सिंस जैसा है।
कभी भी आपको दिस इज से संबंधित या इट इज द से संबंधित टाइम से रिलेटेड ये वर्ड मिल जाएं तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कौन सा रूल है वो देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल होंगे, पहले तो वो एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल क्या है? दिस इज द रोस्ट टाइम। अब दिस इज द रोस्ट टाइम हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? हैज ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए कि नहीं? अब हमें 100 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा? 100। 100 एक क्या है? एक सेकंड, बैक हो गया, अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। ये आ गया 100। अब हमें क्वेश्चन पढ़ना है, अपना जो रूल था उसको देखो। एक सेकंड और आप जरा क्वेश्चन को देखिए। 100 वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। हमें तो हैज़ ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी। क्या चाहिए अपन को? तो अपन को तो हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से मतलब है। कैसे? हैज़ ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। दिस इज द रोस्ट टाइम मिल गया हमें, दिस इज द रोस्ट टाइम मिल गया। 100 अकेला ये लिखा हुआ था, हमें ये अकेला कभी नहीं आएगा। आएगा तो हैज़ ए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो यहाँ ये 100 हटा देंगे और लिख देंगे हैव सीन। क्या लिख देंगे? हैव सीन। क्या लिख देंगे इधर? हैव सीन। हो गए, समझ गए आप? बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, अभी आप बस इतना देखिए कि रूल्स का यूज़ कैसे हुआ। अब हमें मिल गया इट इज़ द फर्स्ट टाइम। क्या मिला? इट इज़ द फर्स्ट टाइम। तो क्या होना चाहिए? इट इज़ द फर्स्ट टाइम जब हमें मिल चुका है तो आगे हम वर्ब देखेंगे, लिखा है गॉट। ये गॉट गलत हो जाएगी। इधर क्या लिख देंगे अपन? हैज़ गॉट, या हैज़ गॉट लिख दिया अपन ने। फिलहाल उधर ये करने के लिए नहीं आएगा, इतना आएगा कि एरर कहाँ था। तो अपन अगर बी पार्ट में भी अगर अपन ने एरर लगा दी तो अपन सही होगा। बस इतना ही करना आना चाहिए भैया। आगे देखते हैं और कौन सा है। आगे आप देखेंगे तो ये मिलेगा फ्यूचर टेंस का। ये तो बहुत ही ईजी है, इसके लिए तो हवा बना दिया इंसानों ने। देखो, कभी भी एक सेंटेंस में दो विल नहीं लगाना, कभी भी एक सेंटेंस में दो सेल नहीं लगाना, और कभी भी एक सेंटेंस में कभी दो वुड नहीं लगाना। गलत होगा कौन सा वाला? और ये जो कहीं भी अगर लिखे भी हैं तो गलत कौन सा वाला होगा? कंजंक्शन के नज़दीक वाला। कंजंक्शन के नज़दीक वाला होगा गलत हमेशा। ये अपनी कॉपी में आप लिख लेना, मैंने जो बोला कि कभी भी एक सेंटेंस में दो विल नहीं आएंगे, कभी भी एक सेंटेंस में दो सेल नहीं आएंगे, कभी भी एक सेंटेंस में दो वुड नहीं आएंगे। गलत कौन सा होगा? जो कंजंक्शन के नज़दीक होगा। जो कंजंक्शन के नज़दीक होगा वो गलत गलत हो जाएगा। जैसे इफ़ लिखा हो, वेन लिखा हो, एज हो, एज सुन एज, इन केस, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, प्रोवाइडेड, ऑल दो। इनके बाद ना कभी विल लगाना, ना कभी सेल, ना कभी वुड, कभी भी ये मत वर्ड इनके बाद नहीं आएंगे। ठीक है, देखिए आप कितना सरल इजी वे में मैंने आपको बता दी ये चीज़। इसके एग्जाम्पल करते हैं अपन। चारों एग्जाम्पल ये इसके ही हैं। देखो, ये लिखा है बिल। हमें दो बिल दिख गए सेंटेंस में ही, हमने पढ़ा नहीं, हमें तो दो बिल दिखाई दिए। कंजक्शन के पास वह गलत होगा। ये लिखा है, इसको उड़ा दो, बात खत्म, बी गलत हो गया। ये लिखा है बिल, हमें फिर से दो बिल दिखाई दिए, विल भी। ये हमें कंजक्शन के बाद वाला गलत होगा। इफ़ के बाद कभी बिल आता ही नहीं है, लो ये गलत हो गया, पार्ट ए में एरर हो गई। कितने इजी वे में ख़त्म हो रहे हैं क्वेश्चंस। अगला देखें, यू कैन स्किल दिस हाई पीक प्रोवाइडेड यू विल आ गया। प्रोवाइडेड के बाद बिल क्या कर रहा है इधर? प्रोवाइडेड के बाद बिल क्यों आएगा? हमने आपको ऊपर ही बताया आ ही नहीं सकता। बहुत इजी एग्जांपल है। इफ़ के बाद बिल आता ही नहीं है, लो बात खत्म हो गई। कुछ पढ़ना ही नहीं था, हिंदी मतलब निकालनी नहीं है उसकी, खत्म हो गया इतने में ही। तो जो भी अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं फिर से आपके लिए एक नंबर लिख देता हूँ अपना, 9109209243 600। आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा। वैसे भेजने की आवश्यकता है नहीं, अभी अपन टेंस कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम आपको इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कराएंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। अभी तो बस रूल्स याद करिए कैसे क्या हो रहा है। आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इन चीज़ों का, मैं आपसे गारंटी लेता हूँ इन सब चीज़ों की। टेंस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर अपन इसको आराम आराम से धीरे धीरे से सीख लेंगे। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही। फिर से ये छोटी सी वीडियो है, हम छोटी छोटी वीडियो इसलिए अपलोड करते हैं कि अपन जल्दी चीज़ों को सीख सकें। धन्यवाद।